चीन ताइवान में बनती युद्ध की स्थिति पर सामने आ गई है लोगों की राय। सर्वे में ताइवान के लोगों ने दी है युद्ध पर अपनी राय और यह सर्वे रिपोर्ट ताइवान से ये पहली बड़ी सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है इस टेंशन के बीच, वो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। और बड़ा पॉइंट, इस सर्वे का बड़ा पॉइंट ये रहा आपके सामने। 78% लोगों का कहना है कि चीन से हम डरते नहीं। 50% लोगों ने जताया अमेरिका पर पूरा भरोसा। 17% लोगों ने जताई चीनी ड्रिल से युद्ध की आशंका। जी हाँ, और जिस सर्वे की समीर आप बात कर रहे थे उसके बारे में आप डिटेल्स आपको देते हैं कि आखिर उस सर्वे में क्या निकल करके सामने आए। देखिए 78% ताइवानी चीन से नहीं डरते हैं। ये सर्वे में जब सवाल पूछा गया तो कुल मिलाकर के ये परसेंटेज सामने आया है। वहीं 50% को यूएस पर यानी कि अमेरिका पर भरोसा है। चीन के हमले के खिलाफ ताइवान के लोगों को अमेरिकी मदद का भरोसा। जब ये सवाल पूछा गया तो ताइवान के लोगों ने कहा कि हमें लगभग 50% तक लोगों ने ये कहा है कि अमेरिकी मदद पर हम भरोसा कर सकते हैं, अमेरिका हमारी मदद करेगा। फिर पूछा गया कि क्या अमेरिका अपने सैनिक भेजेगा, तो सर्वे में 50% लोगों ने इस पे हामी भरी है कि हाँ सैन्य मदद करेगा। वहीं नैन्सी पेलोसी की यात्रा से खुश कितने ताइवानी लोग हैं, तो परसेंटेज सामने आया है 52.9%। पेलोसी की यात्रा के खिलाफ कितने लोग हैं, 33.6% लोग कहते हैं कि ये यात्रा नहीं होनी चाहिए थी। चीनी वॉर ड्रिल से नहीं डरते, ये ताइवान के लोगों का मानना है और इसका परसेंटेज है 78.3%। एक और सर्वे में सवाल पूछा गया कि चीनी ड्रिल से युद्ध की आशंका कितनी है, तो इसमें जो बात निकलकर सामने आई वो लगभग 17.2% लोग ये मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये संभावना है। अब ये देखिए सर्वे जो है INDSR ने किया है, जिसके हवाले से ये पूरी डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब देखिए अमेरिका पर आखिर विश्वास कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के भी कई सवाल पूछे गए थे। सितंबर 2021 में 57% लोगों को यूएस पर यानी कि अमेरिका पर भरोसा था, लेकिन मार्च 2022 में हमने देखा कि ये भरोसा थोड़ा कमा है। 40% अमेरिका पर से ताइवान के लोगों का भरोसा डगमगा गया है। मार्च में 17% लोगों का मदद के लिए अमेरिका पर भरोसा कम हुआ, यह भी देखने को मिला। वहीं फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले ने यूएस पर जनता के विश्वास को कम किया। साथ ही नैन्सी पेलोसी के जुलाई दौरे के बाद लोगों में अमेरिका के लिए फिर से विश्वास बढ़ा जब पेलोसी ताइवान पहुंची। पेलोसी दौरे में $5,000 करोड़ के हथियार ने अमेरिका के प्रति फिर से विश्वास बढ़ा दिया है। तो ये वो सर्वे है जिसमें बहुत ही अहम सवाल किए गए थे ताइवान के लोगों से, और उसमें जो निकलकर सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अमेरिका पर विश्वास कितना सही, इसको लेकर के भी कई सवाल पूछे गए। अमेरिका हमेशा अपने फायदे के हिसाब से मदद करता है, ये सभी जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की खासी किरकिरी हुई, ये भी हम देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका जो है बैक सपोर्ट तो कर रहा है यूक्रेन का, लेकिन यूक्रेन के लिए ये मदद नाकाफी साबित अभी तक हो रही है। रूस ने हमला किया तो यूएस ने अपनी सेना को यूक्रेन भेजने से साफ इनकार कर दिया। यूएस ने भारत पर प्रेशर बनाया, लेकिन भारत ने रुख में बदलाव से इनकार कर दिया। भारत न्यूट्रल रहा रूस और यूक्रेन के मसले पर। अमेरिका खुद आर्थिक मोर्चे पर इस वक्त जूझ रहा है और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका के युद्ध को लेकर जो स्ट्रेटेजी है वो भी कमजोर पड़ी है। ताइवान को अभी सिर्फ गिनती के ही देश मान्यता देते हैं। ज्यादातर देश ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानते हैं। तो इसी को लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे थे कि क्या अमेरिका पर विश्वास किया जा सकता है। ताइवान के लोगों का जो रिएक्शन आया है वो मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोगों को विश्वास भी है और कुछ लोगों को विश्वास नहीं भी है। सुरभि बिल्कुल, और मनीष हमारे सहयोगी जिस तरीके से ताइवान में इस वक्त मौजूद है, मनीष इस वॉरफेयर जोन में इस तरह की रिपोर्ट सामने आना भी एक बड़ा मैसेज जरूर होती है, लेकिन सवाल उस ग्राउंड रियलिटी को गौर करने का है। उसे बिल्कुल अब ताइवान नजरअंदाज नहीं कर रहा है, क्योंकि इस हकीकत से ताइवान वाकिफ है कि इस क्षेत्र में ड्रिल करना ताइवान की ये पुरानी आदत है, लेकिन इस बार अंदाज अलग है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इस बार बहुत कुछ अलग है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ताइवान ये देख रहा है कि चीन ने 2 साल पहले हांगकांग के साथ क्या किया, तो ताइवान के लोगों को ये पता है कि अब अगला नंबर उन्हीं का है। बस देर, वो दिन कौन सा होगा, वो महीना कौन सा होगा, वो साल कौन सा होगा, ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन हांगकांग के बाद अब ताइवान का ही होना है। फिर देखिए ताइवान को लेकर चीन के दो राजदूत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम ताइवान का पहले यूनिफिकेशन करेंगे और फिर री एजुकेशन करेंगे, मतलब
पहले हम ताइवान को अपने में मिलाएंगे हांगकांग की तरह, और फिर री एजुकेशन मतलब उसका शिनजियांग की तरह ट्रेनिंग करेंगे। अब सोचिए, एक मुल्क जो आज़ाद ख्याल का मुल्क है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू में बिलीव करता है, अगर ताइवान को शिनजियांग बना दिया गया तो क्या होगा? इसी वजह से ताइवान का हर व्यक्ति इस खतरे को असलियत के तौर पर भांप रहा है, और इसीलिए 2/3 लोग कह रहे हैं कि हम चाहे चीन से नहीं डरते हैं। हाँ, ताइवान को मदद की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि अफगानिस्तान और यूक्रेन के क्राइसिस के बाद अमेरिका कितना साथ देगा, लेकिन इतिहास इस बात की भी गवाही देता है कि जब जब दिक्कत आई तब अमेरिका ताइवान के साथ था। बल्कि ताइवान और चीन के युद्ध में ऐसा भी हुआ है कि 2 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। वैसी स्थिति में अमेरिका जिस तरीके से F-16 या दूसरे और हथियारों को सप्लाई कर रहा है, जिस तरीके से वो अपने एनर्जी को और अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर रहा है, तो ताइवान दो टूक जवाब देने की स्थिति में है चीन को। भारद्वाज सर, जरा इस बात को समझाइए जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया। हमने देखा कि अफगानिस्तान की मदद के लिए अमेरिका तैयार था, लेकिन अफगानिस्तान का क्या अंजाम हुआ ये हम सभी जानते हैं। इस वक्त अमेरिका यूक्रेन की भी मदद कर रहा है, लेकिन रूसी अटैक से उसे बचा नहीं पा रहा है, सैन्य मदद नहीं दी है। लेकिन जब हम ताइवान और अमेरिका की बात करते हैं, ताइवान के मदद करने की बात करते हैं, तो फिर इन दो देशों के कंपैरेटिवली ताइवान की अमेरिका कितनी मदद करेगा, इसका भरोसा कितना गाढ़ा हो जाता है? देखिए, पहली बात तो मैं जब सर्वे की बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ताइवान की जनता को डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और जो बाकी राइट्स का एक टेस्ट लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि चाइना के साथ किसी भी तरीके का कोई भी दबाव बने। वो या तो इंडिपेंडेंस की बात करता है या स्टेटस को की बात करता है। दूसरी बात कि युद्ध की संभावना की मैं जहाँ तक बात करता हूँ तो मान के चलिए कि लगभग 15 लाख चाइनीज़ ताइवान में आज भी मौजूद है, तो संभावनाएं कम है। इन्वेस्टर कह रहे हैं, जो बाकी जो MNCs थोड़ा संभावना जता रही है। अब बात आती है अमेरिका और चाइना के संदर्भ में। देखिए, 1990 में जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो अमेरिका ने दक्षिणी पूर्वी एशिया और ईस्ट एशिया में अपनी सेना को, अपने सुरक्षा तंत्र को विड्रॉ कर लिया था। उनको ऐसा उम्मीद नहीं था कि चाइना राइज करेगा, और चाइना राइज करेगा तो अमेरिका को कंटेन करेगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से चाइना ने, क्योंकि एक बात कही जाती है कि चाइना का राइज पीसफुल नहीं होगा, तो पीसफुल नहीं होगा तो चाइना ने क्या किया कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने सैनिक ताकत को, अपनी मिलिट्री को मजबूत करना शुरू किया, सानिया में या हैनान प्रोविंस में। तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका वहाँ पे प्रोएक्टिव हो गया। इंडो पैसिफिक रीजन में 2-3 डेवलपमेंट मैं बताना चाहूँगा, आप मुझे समय दीजिए। पहली बात कि उन्होंने क्वाड का निर्माण किया। दूसरा, ऑकूस जो ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया। तीसरा, वो ताइवान में चाइना को घेरना चाहता है कि ताकि जैसे यूक्रेन में रशिया दलदल में फंस गया, वैसे ही ताइवान में चीन दलदल में फंस जाए और चाइना को साउथ चाइना सी और ताइवान में खत्म कर दे। देखो, लड़ाई 3 बातों की मैं जो कहना चाहता हूँ। पानी की लड़ाई है, जो समुद्र का है। एनर्जी की लड़ाई है जो चल रही है यूक्रेन और रशिया को। तीसरी लड़ाई है आर्म्स की लड़ाई है। ये 3 लड़ाई हैं जो सारे परिदृश्य को स्पष्ट करती है कि विश्व में क्या हो रहा है। और ये लड़ाई में जो मुख्य भूमिका निभा रहा है वो एक लिबरल डेमोक्रेसी, अमेरिका लेड एक ठीक है।